हेलो दोस्तों, मैं आर्यन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको जितने उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम हुए हैं गवर्नमेंट वाले जो भी हुए थे, चाहे वो सीटेट का हो, टेट का हो, और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो, 2017 का एसआई वाला हो, 2013 का कांस्टेबल वाला हो, उसको मैं सारे पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। वीडियो का पेपर हो, सबका हो, मैं आपको सारे क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के सॉल्व कराऊंगा। तो कल आपका एक पार्ट हो गया था, आज आपका यह पार्ट सेकंड है। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। अगर आप यूपी से हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा ये। ऑल स्टेट भी हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे एक ही पैटर्न पे आते हैं, चाहे वो कोई भी आप रेलवे की तैयारी करें या अदर स्टेट की तैयारी करें। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस से मिल जाएगी, आप उस पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है मैं आपको महेश मिश्रा की जो बुक आती है सुमित्रा प्रकाशन, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप वो भी देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है ये। कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, इससे क्वेश्चन एक बाहर चला गया तो आप मुझसे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने गलत बताया था, ये क्वेश्चन नहीं है। बहुत अच्छा लेवल दिया है इस बुक का, तो आप प्लीज़ इससे मेरे साथ सॉल्व करिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपसे एक क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको रेलवे के पेपर चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नाम का एक बना हुआ है लिस्ट, उसमें जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी तरह एसएससी का भी आपको पेपर मिल जाएगा। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, ये आपके पेड पीडीएफ है लेकिन मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फिर ये आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का क्वेश्चन है। देखिए, इतना अच्छा क्वेश्चन आया था कांस्टेबल में। आप ये मत समझिए कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो बेकार लेवल होता है, बेकार नहीं होता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन आया था। ये एसएससी मेंस तक का सवाल है। चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। बोला है कि 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं। 9 पाइप हैं एक टैंक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। फिर इसमें बोला है कि जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं, कुछ टैंक को भर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है और सभी पाइप खोले जाते हैं तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक खाली करने वाले पाइपों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको पढ़ने में दोस्तों आपको 1 मिनट लग जाएगा। इसको 60 से 70% लोग छोड़ के आए थे, मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपको सबसे इजी तरीका, मैं इसको एलिगेशन से सॉल्व करूँगा। टाइम एंड वर्क का पाइप एंड कस्टिंग का सवाल मैं एलिगेशन से। देखिए, इसमें बोला है कि प्रत्येक भरने वाले खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं। तो ठीक है, खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं, तो 24 घंटे में भर सकते हैं, प्लस का पॉइंट है। माइनस का क्या बोला है कि 18 घंटे में सभी खाली भी कर सकते हैं। ठीक, आप सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा आपका 72। आप जब इसकी क्षमता निकालेंगे तो 24 तियाँ 72, ये आपकी आ जाएगा 3। और इस 18 का जब भाग देंगे, 18 चुको 72। ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में। इतना याद रखिएगा कि प्लस में माइनस। और ओवरऑल देखा जाए कि 9 घंटे में खाली भी कर देता है, तो आप इधर लिख दीजिए ओवरऑल। ये आपका 72 है, 9 से आप भाग करेंगे तो 9 अट्ठी 72। ये देखिए 8 घंटे में पूरा आपको खाली भी कर रहा है। इतना याद रखिए ओवरऑल। तो ठीक है, ओवरऑल अब आप एलिगेशन लगा लीजिए। देखिए पाइप हैं कितने, 9। एक चीज़ याद रखिए, 9। मैंने कहा कि अगर सभी भरने वाले होते हैं तो कितना भरते हैं। आप कहेंगे 3 की रफ्तार से भरते हैं, और पाइप हैं कितने, 9। तो 9 त्रिक 27। समझ गए ना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ। 9 त्रिक 27 लिख दीजिए आप। ये भरने वाले हैं। प्लस अगर मैं कहता भाई साहब सभी खाली करने वाले हैं, तो ठीक, खाली रफ्तार है कितनी, 4 की।
लेकिन पाइप कितने हैं 9। आप एक चीज़ याद रखिए, एक बार सबको भराना है, एक बार सबको खाली करना है, ये आपका एलिगेशन का मतलब है। तो ठीक, अगर 9 पाइप हैं, 4 की रफ्तार से खाली करेंगे सभी, तो 9 चौक 36। ठीक है, माइनस का लेकिन 36 आएगा, ठीक है ना। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। फिर देखिए इसमें बोला है कि अब देखिए बीच में आता है वो जो ओवरऑल निकाला था मैंने, तो ठीक है, आप बीच में इसको रख दीजिए। बीच में कितना आएगा 8, वो भी माइनस का 8 आएगा, ठीक। आप एलिगेशन का मतलब होता है, एलिगेशन लगा दीजिए। देखिए ये दोनों का अंतर लेते हैं, तो ये अंतर लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 27 में से 8 आपको जोड़ना पड़ेगा। एक चीज़ बस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसमें घटा देंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये जब ये पहले से माइनस दिया है तो इसका मतलब ये घट जुड़ जाएगा। तो जोड़ दीजिए, 27 8 कितना हो गया 35, और 36 में 8 घटाइए कितना बचेगा आपका 28। ये आपका अनुपात आ गया, 7 से काट लीजिए, 7 चौको 28, अनुपात 7 बना 35। ये आपकी नल की संख्या आ गई। देखिए मेरे हिसाब से नल कितने थे 9, 5 4 9 ना, और क्वेश्चन में कितना बोला था, इसमें भी 9 बोला था, तो ठीक 9 बराबर 9, 1 बराबर 1, मतलब कुछ भी ना ज़्यादा है ना कम, ठीक है। तो बोला है खाली करने वाले पाइप, दो खाली करने वाले पाइप ये थे ना 36 वाला था ना, तो ये इसके साइड वाला लेना है, तो ये 5। तो बस दोस्तों ये 5 आपका राइट आंसर हो गया। कितना हो गया 5। देखिए कितना इजी से मैंने बता दिया है। नहीं ये आप एक्स मानेंगे, वाई मानेंगे, आपका बहुत लंबा हो जाएगा, आप कतई नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है एलिगेशन से। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए कांस्टेबल का सवाल इतना अच्छा आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर। इसमें बोला एक संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में बांटना है। तो ठीक है, तो बहुत इजी सवाल है। 32:9 के अनुपात में बांटना है। ठीक, कितना दिया है 164, मतलब ऐड बोला है ना, तो देखो मेरे हिसाब से ऐड कर लो, कितना आएगा 41 बराबर 164। ठीक, एक की वैल्यू निकाल लीजिए आप, एक की वैल्यू कितनी आएगी 41 को 400। ठीक, इसमें बोला है छोटे भाग का मान। देखिए छोटा भाग है कितना, ये 9 है ना, तो ठीक है इधर कर दीजिए आप, 9 है और एक का मान 4 है, तो 9 चौक 36, आपका ये 36 राइट आंसर आ गया। आप इसको कर सकते थे, ठीक है 36 से, देखिए 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 552 अंकों की आवश्यकता है, प्रतिशत में कट ऑफ ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका जो आप आपने हाई स्कूल पास किया होगा, देखिए सेम इसी तरह का होता है। आपके अगर 600 का पूर्णांक होता है हाई स्कूल का, और देखिए अगर आपको कितने भी नंबर मिले, किसी को 550 मिलते हैं, 510 मिलते हैं, तो आप कैसे नंबर निकालते हैं अपने, ऐसे तो निकालते हैं परसेंटेज। जितने नंबर मिलते हैं, मतलब 522 नंबर मिले हैं इसको, कितने में मिले हैं पूर्णांक आप नीचे लिखते हैं। परसेंटेज लगाने के लिए मैंने बताया था बस 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। बस हाई स्कूल में भी आप इसी तरह निकाले होंगे, अपना परसेंटेज याद करिए। तो बस वही सवाल पूछ लिया है, बस इसने ये जानना चाहता है कि आप परसेंटेज निकाल पाते हैं अपने पेपर का जो होता है। तो ये 2 0 6 से काटिए, 6 8 48 हो गया, बचा 4, 6 7 42। ये आपका देखिए 87 राइट आंसर आ गया, ठीक है ना, समझ गए होंगे बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपये का ब्याज कितना होगा। चलिए फिर बताते हैं। आप कहेंगे थोड़ा समय दिया करिए, हम भी सॉल्व कर लें। तो दोस्तों मैं बता दूं वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। देखिए अभी 11 बज रहा है रात के, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आपको मेरी एक भी जो दिखता है, आप अगर आप खुद समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरी मेहनत अगर आपको दिखती है कुछ, तो प्लीज़ इसे एक बार आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों को, और बताइए मैं आपको यूपी एसआई की तैयारी करा रहा हूँ मैथ की। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगर आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो प्लीज़ आप, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए एक काम कर दीजिए, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट मैथ पढ़ा दूँगा। और तो आपके सारी क्लासेस भी स्टार्ट करवा दी मैंने जीएस की। जीएस आपके आकाश सर पढ़ाते हैं। रीजनिंग भी स्टार्ट करवा, अभी तो मैं ही रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपके रीजनिंग के भी सर आएंगे। हिंदी के लिए भी आपके एक सर आएंगे।
आपके सारे यूपी पुलिस के जितने एग्ज़ाम होंगे वो मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप मेरे साथ लग के सही से पढ़ लेंगे तो मैं आपको एक भी मतलब बिल्कुल ही आप फाइनल लिस्ट मेरिट में नाम आएगा आपका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों क्रमचय संचय। ये आपके यूपीएसआई में भर भर के क्वेश्चन आए थे। क्रमचय संचय ये आप कभी भी नहीं पढ़ते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ ये 80% लोग नहीं पढ़ते हैं। यही आपके दो क्वेश्चन आए थे। प्रायिकता, प्रायिकता भी 60% लोग नहीं पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन आए थे। वो जो बहुलक वाले सवाल होते हैं, जो होता नहीं बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, दोस्तों इससे भी एक दो क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको ये सारे टॉपिक कवर कराऊंगा, लेकिन इसके लिए आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई मुझे देखेगा नहीं तो मेरा क्या फ़ायदा पढ़ाना। तो अगर आप लोग चाहते हैं ये टॉपिक पढ़ना तो आप कमेंट में बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द ये टॉपिक आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगर आपको मेहनत दिखती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 8% की बोला है कि ब्याज, देखिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी मतलब मूलधन प्रिंसिपल, आर मतलब होता है रेट दर, टी मतलब होता है समय बटे 100। ठीक, बस फार्मूले में रखना है। पी मतलब मूलधन, मूलधन कितना दिया है 1980, तो बस ठीक 1980 मल्टीप्लाई आर देखिए दिया है 8%, टी आपका दिया है 5%, नीचे क्या लिखना है 100। ठीक, काट लीजिए आप इसको। 5 से काटेंगे कितना आएगा 20, ये काटेंगे 1 0 0 कट गया, ये 2 1 कम 2, 2 4 को 8। ठीक, 8 चुको 12। बस देखिए दोस्तों इकाई का अंक मैंने 2 मैच करा लिया है, आपका केवल एक ही ऑप्शन में 2 है। ये होता है ओवर स्मार्ट। अगर आप 2 देख के ऑप्शन टिक कर गए तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका बहुत समय बचेगा, आप ये समय अदर क्वेश्चन पे ही भी लगा सकते हैं। तो ये होता है आपका स्मार्टनेस। तो ये आपकी सबसे अच्छा ट्रिक होता है इकाई का अंक देख कर, अगर 2 एक ही में तो लगा के तुरंत आगे बढ़े, पूरा गुणा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर इतना है। दोस्तों देखिए हमेशा 100 माना करिए, 15% का अगर लाभ होगा तो 115 मान हो जाता है। फिर अगर बोला है कि 9% की हानि हो रही तो 9% की हानि हो गई तो 100 में 9 घटाएंगे 91 हो जाएगा। ठीक है, अब बस बोला है इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर निकाल लीजिए। 5 में गया 4, ये आपका बचा 2, 24। 24 बराबर दिया है 7 6 8। ठीक है, तो काट लीजिए। 4 से काटेंगे पहले, 6 से काट लिए, 6 चौक 24, ये बचेगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 4 बचा, अच्छा 48। फिर 4 से काटिए, 4 3 12, 4 दूनी 10। ठीक है, मूलधन पूछा है, मूल सॉरी लागत मूल 100 माने थे तो ठीक है 32 का 100 में गुणा करा दीजिए, आपको कितना आ गया 3200। ये देखिए आपका राइट आंसर आ गया। आशा करता हूँ समझ गए होंगे ये सवाल। ठीक है, नहीं तो आप इतना याद रखिए, अगर इस तरह का सवाल आए तो बस आप 15 में 19 जोड़ दिया करिए। ठीक है ना, बस आप 15 इधर मैं करता हूँ ट्रिक वाला सवाल। अगर आपको ट्रिक पसंद है तो बताइएगा। ट्रिक कुछ भी नहीं होता है, ये ट्रिक आप जिस दिन सॉल्व करना सीख गए आप ट्रिक अपने मन से बना लेंगे। ठीक है, 15 में आप 19 जोड़ दीजिए, 15 प्लस में सॉरी 9, कितना हो गया ये आपका 24। 24 की वैल्यू देखिए दी है 7 8 8, देखिए वही आ गया ना सेम। बस ठीक है, आप इसी तरह निकाल सकते हैं। मैंने आपको सारा कंसेप्ट बताया कि कैसे होता है, ट्रिक भी बता दिए। फिर अगला क्वेश्चन है, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 है। तो ठीक जैसे बोले तुरंत लिखिए 1800 अंकित मूल्य है। इसमें बोला है कि बिक्री के दौरान 2 छूट दी जाती है, एक 20%। दोस्तों अगर आप मैंने बताया था 20% की अगर छूट देगा तो कितने की बेचेगा 80/100 की। ठीक है ना, 100 पे देखा जाता है 20% की छूट, फिर 15% की छूट फिर दे रहा है तो 15% छूट देगा तो कितने बेचेगा 85/100 की। 100 में अगर बोलता कि 20% बढ़ाया जाता है तो आप दोस्तों 120 करते हैं, 100 में जोड़ के इसी तरह करेंगे आप। ठीक है, काटिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 से काटिए 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 5 से काटिए 17,
देखिए दोस्तों, आप ओवर स्मार्ट तरीका, इकाई का अंक कोई में मैच नहीं कर रहा है, हमारे सारे अलग अलग हैं, तो बस आप इकाई का अंक निकालिए। 7 का 4 में गुणा कराएंगे कितना आएगा? 8। फिर 8 में 8 का गुणा कराएंगे कितना आएगा? 64। मतलब लास्ट कितना आएगा? 4। देखिए दोस्तों, आपका केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ये आप देखिए ओवर स्मार्ट तरीका है, इसमें आप समय बहुत बचा लिया, आप अपना 1 मिनट से ज़्यादा समय इसमें बचा लिया आपने, क्योंकि आप गुणा कराते बहुत देर लगती। तो अब बस आप 4 देख के तुरंत लगाइए, आगे बढ़ जाइए। समझ गए होंगे आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए मैंने सही कराया है। हाँ ठीक है। फिर अगला है, तोरेसा ने 2550 के साथ एक कारोबार शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, इसको बहुत अच्छा मैं बता रहा हूँ, देखिए इसमें बोला है कि 2550, 2250 बोला है, सॉरी, 2250 कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीने बाद त्रिशा ने 2880 का निवेश किया 12 महीने के अंत में। देखो इसने तो 12 महीने काम किया होगा पूरा पूरा। ठीक है, आप नीचे क्या आ गई हैं? त्रिशा, इसने कितने लगाए हैं? 2880 गुणे कितने महीने लगाए हमको नहीं पता, मान लिया x महीने लगाए हैं। इनका अनुपात देखिए दिया है, लाभ समय के अनुपात में, लाभ के अनुपात में लाभ बराबर होता है। तो आप इनका अनुपात दिया है 25:24, मतलब 25/24। इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट काट लीजिए, ये जीरो से पहले जीरो कट गया, 25 से काटोगे तो ये चला गया 25, नवैया होता है 225। ठीक है, तो आपका ऊपर कितना बचेगा? 9। 9 बचा है ये। फिर 9 से आप इसको काट सकते हैं, 9 से ये, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 32 बचा। फिर आप इसको काट सकते हैं 4 से, 4 3 12, चरवट 32। 8 से काट सकते हैं, 8 त्रिक 24। दोस्तों एक्स का मान कितना आ गया? एक्स बराबर आ गया 9। ये आपका मंथ है। तो ठीक है, इसमें बोला कितने मैंने काम किया, ये देखिए 9। समझ गए होंगे आप, आशा करता हूँ। देखिए इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं, एक बोलता है कि कितने महीने काम किया है, तो आप कहेंगे कितने महीने? 9 महीने। ठीक, दूसरा सवाल आपका आया था पुलिस में ही, तो मैं आपको बता दूं, अगर दूसरा सवाल पूछता है कि कितने महीने बाद आया था, तो दोस्तों जब 9 महीने काम किए हैं, टोटल 12 महीने हैं, तो इसका मतलब वो 3 महीने बाद आया होगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे। ये दो सवाल बनते हैं इस पे, ये आपका बहुत लोग गलत कर देते हैं इस सवाल में। तो अगर बोले कि कितने महीने काम किया तो डायरेक्ट आ जाएगा, बोले कितने महीने बाद आया था तो आपका ये 3 महीने बाद आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर से जाती है, लेकिन आने के समय कुछ खराबी के यातायात कर 10 रफ्तार रह जाती है। देखिए इसका औसत एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, 2x(y) बटे x+y। ये आपका फार्मूला होता है, आपने बचपन से पढ़ा होगा। तो बस ठीक है, आप इसको फार्मूले में पुट कर दीजिए। 2x कितना है, मतलब पहली रफ्तार 15, दूसरी रफ्तार मतलब 10, x+y मतलब 15 10 25। काट दीजिए, 5 3 15, 5 से काटेंगे 55 25, 5 से काटिए 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ गया। दोस्तों मैं आपको एक दूसरा इसका बता रहा हूँ, ये तो आपका लग गया। ठीक है, मैं इसको आगे जाके फेल करा दूंगा, लेकिन मेरा काम है फार्मूला भी बताना और एक ऐसा बताना कि एग्जामिनर कुछ भी दे आप कभी फेल नहीं होंगे। ठीक है, मैं आपको दूसरा तरीका इसका बता रहा हूँ। इसमें बोला है आप इसको टाइम एंड वर्क की तरह करिए, तो वो भी आपका आसानी होगा। देखिए पहली रफ्तार कितनी थी आपकी? 15। दूसरी रफ्तार कितनी थी? 10। देखिए दोस्तों, एक बार एक तीसरी रफ्तार भी दे देता है, अगर तीसरी रफ्तार दे दिया दोस्तों, ये आपका कंसेप्ट फेल हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात? तो ये कंसेप्ट आपका कभी फेल नहीं होगा। अगर 3 रफ्तार दे दे, 4 रफ्तार दे दे, मतलब 4 दे दे, मतलब एक बार 15 से चला, एक बार 10 से चला, एक बार 20 से चला, एक बार 25 से चला, तो ये आपका कंसेप्ट नहीं फेल होगा। तो मैं आपको बता दूं, उसी तरह भी आप कर सकते हैं। अगर 3 4 आ गए, देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। मान लिया 30 किलोमीटर दूरी है, अगर 15 की रफ्तार से जा रहे हो, 30 दूरी है, तो कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे।
इसको कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। बस आप इतना याद रखिए, जो आप ये मानते हैं 30, बस आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि देखिए 4 2 दी हैं, एक 15 और एक 10। और 3 वाले कंसेप्ट में क्या करना है आपको, 3 वाले कंसेप्ट में दोस्तों आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है। समझ गए ना आप मेरी बात, 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है बस, और ये इनकी ऐड कर दी, 3 2 5, काट दीजिए आप। 5 छक्का 30, 6 दूनी 12। देखिए आपका 12 राइट आंसर आ गया, ये देखिए 12। समझ गए होंगे आशा करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है x अनुपात 9। तो ठीक है, इसको आप x/9 भी लिख सकते हैं। फिर डबल अनुपात है, आप इसको यहाँ पे गुणा भी लगा सकते हैं। फिर क्या बोला है, गुणा नहीं, बराबर होता है समान अनुपात का मतलब। ये बोला है 5/y, मतलब 5/y। तो तिर्यक गुणा कराइए, x y बराबर 9×45। तो यही आपसे पूछा है, x y का मान देखिए 9×45, ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ गए होंगे आशा करता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज ये पूरा शिफ्ट मैंने आपको करवा दिया है। कल और आज का शिफ्ट मिला के पूरा शिफ्ट हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूँ, तो प्लीज़ आप भी मेरे लिए कुछ करिए। इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।